विपक्ष इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ें, कब वो राजनीति से संन्यास लें, कब उनका आखिरी कार्यकाल हो। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको गच्चा देना इतना आसान नहीं है। और जितना विपक्ष सोच नहीं सकता उससे 4 गुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं साहब। और अचानक उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात क्यों की है और मोहन भागवत से मुलाकात करने के क्या मायने हैं और क्या डील हुई है मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच में, आज इस पर हम बात करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा कि क्या सब कुछ सेट कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर जाकर आरएसएस कार्यालय में मोहन भागवत के साथ बातचीत कर। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप देखिए 2014 जब से सरकार बीजेपी की बनी और अब 25 चल रहा है, यानी कि 2-3 दिन पीछे अगर हम चले जाते हैं तो वो मोदी जी गए थे आरएसएस कार्यालय। लेकिन अभी तक इतने वर्षों में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यालय नहीं गए, कभी उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात इतनी नहीं की, या यूं कहा जाए कि संघ के साथ उनका उतना उठना बैठना उतना नहीं था। लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद अचानक उन्हें क्यों मोहन भागवत की याद आई? और क्या आरएसएस ने जो प्लान बनाया था अगर वो सेट हो जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल चल रहा है ये वाकई आखिरी कार्यकाल होता? इसके 5 साल बाद क्या पीएम मोदी को लॉन्च नहीं किया जाता? और क्या आरएसएस की चाल को समझ गए थे, मोहन भागवत की चाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए थे? और आखिरकार कैसे उन्होंने नागपुर जाकर जो मोहन भागवत से मुलाकात की है उसके क्या मायने हैं और क्यों 2029 का टारगेट सेट करके आ गए हैं? दरअसल सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज को लेकर भी बात कही जा रही थी कि 75 साल मोदी, और अब तो उन्हें रिटायर होना चाहिए, अब तो उनकी उम्र हो गई है, अब तो उन्हें राजनीति छोड़नी चाहिए। और अभी तक की देखा जाए कि इतना जो एज लिमिट वाली जो बात है, इतने कोई एज लिमिट का कोई बंदा अभी ज़्यादातर रहा नहीं सत्ता पर, इतने बड़े पदों पर। और यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देखिए कि आरएसएस क्या कर रहा था। आरएसएस ने एक बड़ी प्लानिंग बनाई थी कि अब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उठाकर सेंट्रल में लाया जाए। और बीते कुछ समय पहले योगी के करीबी मंत्रियों ने, योगी के करीबी विधायकों ने यह कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में है। और जैसे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है अब ऐसे पूरे देश में होना चाहिए, यह कहा जा रहा था। और यह कहा जा रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी छोड़नी चाहिए, उन्हें अब केंद्र की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। तो ये ऐसे बयान नहीं दिए जा रहे थे, इसके बहुत बड़े मायने थे, क्योंकि आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। और ये भनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गई। और यही बड़ी वजह है कि अगर आरएसएस का प्लान पूरी तरीके से तैयार हो जाता और योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो मुहर लगी हुई थी अगर उस पर स्टैंप लग जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी कार्यकाल ही माना जाता। लेकिन पीएम मोदी तो अभी और चाहते हैं सत्ता में बने रहना। और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि जो लोग ख्वाब देख रहे हैं पीएम मोदी के रिटायरमेंट का, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि पीएम मोदी कब जो है वे गद्दी छोड़ेंगे, कब संन्यास लेंगे, वे जरा भूल जाएं। पीएम मोदी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, वो तो अभी और जो है पीएम पद पर बैठेंगे, वो लोग और काम करेंगे। तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल भेजने से पहले ही पीएम मोदी ने मोहन भागवत से मुलाकात करके
सब कुछ सेट कर लिया और इसीलिए क्या कहा गया कि हमने 2029 का विजन सेट कर लिया है, क्योंकि बिना आरएसएस की सहमति के पीएम मोदी आगे काम नहीं कर पाते। और देखिए संघ का कितना बड़ा रोल है, यानी कि संघ से मुलाकात करना, संघ के पास जाना, मोहन भागवत के पास जाना, यानी कि पीएम मोदी अगर देखा जाए तो वो भी एक कठपुतली हैं और असली खेल या असली जो मालिक हैं वे मोहन भागवत हैं। इसीलिए तो उन्हें जाना पड़ा मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए, समझ रहे हैं, क्योंकि बिना आरएसएस के बीजेपी नहीं चल रही है और आरएसएस ही है जिसका कंट्रोल बना हुआ है। वो मोदी से नाराज भी थे, क्योंकि जो नड्डा ने बयान दिया कि बिना आरएसएस के हम 400 पार लाएंगे, क्या हुआ, और आरएसएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बीजेपी मुंह के बल नीचे गिरी। और आरएसएस की ताकत क्या है ये दिल्ली चुनाव में देखा बीजेपी ने, क्योंकि आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता जो है वो जन जन तक प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसे में ये देखा गया कि आरएसएस की कितनी बड़ी ताकत है और इस ताकत को भूल गए थे पीएम मोदी। लेकिन अब माना जा रहा है कि मोहन भागवत से जो मुलाकात उन्होंने की उसके मायने ये हैं कि वो आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यानी कि वो पीएम कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ का अभी पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।